Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome all of you to yet another live transmission of HBL PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. I hope you guys are keeping yourself well, and I hope कि आप सब लोगों ने आज इस good game of cricket को enjoy किया हो, which was basically number 5th match of the PSL Season 9. जनाब क्या मैच था, यानी कि एक मैच जो कि लो स्कोरिंग मैच था बाय टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज अभी हमने जितने मैचेस देखे हैं 4th मैचेस उसमें से कोई भी मैच लो स्कोरिंग नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान ने 5 विकेट से ये मैच जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 144 रन ऑन बोर्ड किए, और कैसे नसीम शाह के आने के बाद वो लो स्कोरिंग मैच ऐसे लगा कि बहुत ही बड़ा कोई स्कोर बन गया था मुल्तान सुल्तान के लिए। आहिस्ता आहिस्ता कम बॉल्स रह गए थे, 6 बॉल्स पे 5 रन, और आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते फिर टाइम आया कि 2 बॉल्स पे 1 रन। एनीहाउ गुड गेम थी, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हैं फहीम अशरफ को लेके, क्वेश्चंस हैं इस बात को भी लेके कि लो स्कोरिंग मैच क्यों, इससे बात करेंगे। वी विल बी एक्चुअली इंक्लूडिंग योर सजेशंस, योर ओपिनियंस एज वेल, क्योंकि आप लोग भी अपनी राय रखते हैं, आपके भी अपने पसंदीदा PSL के प्लेयर्स हैं, तो ज़रूर #AskPSL हंगामा हमारे जो पैनलिस्ट हैं, शानदार पैनलिस्ट, उनसे कीजिए सवाल। मैं बनूंगी आपकी आवाज़। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। सबसे पहले पाकिस्तान की अगर हम बात करें बैटिंग लाइनअप की, उसके बैकबोन रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के जीनियस से बात करी हूं फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, सारा कैसी हैं? आई एम ऑल वेल जनाब। और आज बात अफरीदी मोहम्मद अली पेसर्स ने जनाब विकेट्स ली हैं, बड़े शान से विकेट्स ली हैं। तो जब बात होती है पेसर की, तो हमारे साथ हमारे फॉर्मर पेसर, हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन प्लेयर यहाँ मौजूद है। उनसे बात करते हैं अब्दुल रऊफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन जी। जेंटलमैन कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। तो ये जो मैच हमने आज देखा, जिस पे हमें लगा था कि शायद आज ये भी एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन हुआ क्या, 144। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम इस्लामाबाद एट द फर्स्ट इनिंग? देखें, बेसिकली तो जो हम बात कर रहे हैं वही है, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, और एक तो विंटर का मंथ है, और इसमें जो एक तो जो ड्यू की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है पिच में, और वो जो कंडीशंस हैं वो जो सीम बॉलर्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। आपने लास्ट मैच देखा था कराची का और मुल्तान का, उसमें भी जो पेस बॉलर थे उन्होंने डोमिनेट किया था। एज मुल्तान को इसलिए हुआ कि उनके जो 2-3 अच्छे बॉलर हैं, लंबी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, तो वो आकर अर्ली ऑन बैट स्ट्राइक करते हैं और 2-3 विकेटें ले जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी टीम है वो अंडर प्रेशर चली जाती है। आज भी सेम यही हुआ कि जो उनके पेस बॉलर्स थे मुल्तान के, जिसमें मोहम्मद अली थे और अब्बास अफरीदी, उसके बाद विली थे, उन्होंने अर्ली ऑन स्ट्राइक किया और जल्दी विकेटें ली, और एक बड़ा टारगेट उन्होंने इस्लामाबाद को नहीं करने दिया। इसी तरह ये जो हुआ है दूसरी इनिंग में, मेरा ख्याल है कि नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मगर उसमें एक तो फील्ड प्लेसिंग, अगर उनको पता था कि बॉल स्लिप्स में जा रही है तो एक उनको एक्स्ट्रा स्लिप ऐड करनी चाहिए थी, और दूसरे एक उन्होंने अर्ली ऑन विकेट ली थी ज़रूर, मगर दूसरे एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उबैद शाह या फ़हीम अशरफ एक विकेट अर्ली ऑन लेकर देते, और जो उनको लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिच थी वो जो सीम बॉलर थे उनको हेल्प आउट कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये उसको नुकसान हुआ कि अर्ली विकेटें नहीं मिली, और एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका मिला हैंड्रिक्स को और रिजवान को, जिसकी वजह से एक आसान जीत मुल्तान को मिली है। अच्छा, जहां बात हो रही नसीम की, वहां व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फ़हीम अशरफ मलिक साहब, क्योंकि 7.50 उनकी इकॉनमी रेट रही है, 15 रन इन्होंने एक्सीड किए हैं। चलो रन कम है, लेकिन फिर भी वी वर होपिंग कि फ़हीम अशरफ आज परफॉर्मेंस देंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद फ़हीम? देखिए, हर मैच में आपको मेरा पहले मैच से बता रहे हैं कि हर मैच में हर बंदा स्कोर नहीं करता। असल देखिए होता है कि मैच आप जीत के सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। असल चीज़ है आज जो बात करने वाली है वो फील्डिंग की है। जो सबसे ज़्यादा फील्डिंग आई थिंक मुल्तान सुल्तान लकी रहे कि कैचेस गिरने के बावजूद, आसान कैचेस जो छूटे, वो उसके बावजूद ये मैच जीत गए। उसकी रीज़न ये थी कि अर्ली ऑन विकेटें गिरी, अर्ली ऑन टॉप और बैट्समैन उनके चल नहीं सके। उसकी रीज़न ये है, देखें ये जो हमारे अब्बास और अफरीदी या मोहम्मद अली है ना, ये हम बार बार कहते हैं कि ये फ़र्स्ट क्लास लंबी क्रिकेट खेलते रहे हैं, और इनको जो अच्छी चीज़ इनमें है ना, ये आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं है, जिनको आप कह सकते हैं ना, जैसे आप बड़े बॉलर्स का नाम लेते हैं, शोएब अख्तर हुआ करते थे, मतलब आप नाम बड़े जो जैसे हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब बैठे हुए हैं, आगे क्यों जाए, आप बड़े बॉलर्स जिनका आप नाम लेते हैं ना कि यार ये क्लास बॉलर थे,
ये बॉलर हैं लिमिट, इनकी अपनी एक लिमिटेशन है। ये इनकी सबसे अच्छी क्लास ये चीज़ है कि ये अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं रहते। इनको पता है कि हमने अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करनी है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, कोई आके एक्स्ट्रा बाउंसर करने की कोशिश नहीं करते, विकेटों से कोई टांग से बाहर नहीं करते, ऑफ साइड से बाहर नहीं करते, मतलब ये अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करते हैं जो कि इनको पे करता है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी इन दोनों बॉलर्स की ये थी कि इन्होंने एक तो विकेट से पूरा फ़ायदा उठाया, अर्ली ऑन सीम हो रहा था। जैसे रऊफ़ ने भी कहा कि जब पहले नया बॉल होता है तो आपको, आजकल मौसम भी ऐसा है, आपको अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल ना सीम और स्विंग दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। जबकि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं तो नसीम शाह को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए था। मैं और रऊफ़ बैठ के यही बात कर रहे थे कि रऊफ़ ने एक दफ़ा एक T20 मैच में 5 स्लिप्स लेके फील्डिंग की थी। आपको पता है स्लिप 5 20 ओवर में स्लिप कोई आइडिया है आपको? नहीं है। 5 स्लिप लेके इन्होंने बॉलिंग की थी। तो यहाँ आज सीम हो रहा था शुरू में। अगर नसीम शाह की अगर आप बॉलिंग देखें तो अच्छा खासा स्विंग हुआ बॉल, सीम भी हुआ, स्विंग हुआ, मगर उस पर इनको चाहिए था कि अटैक करते। जब आपके पास स्कोर कम होता है ना तो हमेशा टीम वो जीती है जो अटैक करती है। और उसका आज इनको पूरा मौका था कि बॉल, ये देखें अभी भी उन्होंने दिखाया कि कैच स्लिप में, चूँकि अगर इन्होंने डर के तीसरी स्लिप, ये कप्तानी का उसी वक्त पता चलता है कि वो एकदम सिचुएशन को पिक करता है कि इस वक्त विकेट क्या कर रही है। मेरा ख्याल थोड़ी सी शदाब से ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ गलती हुई कि उसको 3 स्लिप लेके चांस लेना चाहिए था जितनी स्विंग हो रही थी बॉल, जो कि उसने मेरा ख्याल ज़ाया कर दिया। अगर वो थोड़ा सा अर्ली ऑन अटैक करते तो इनको फ़ायदा हो सकता। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया सर, आपने कहा कि आज फ़हीम की 7.50 है तो आज पे जज ना करें, लेकिन जो इनकी इनिंग्स पहले रह चुकी हैं अगेंस्ट लाहौर कलंदर, रऊफ़ साहब, वो भी ऐसी थी, बल्कि इससे ज़्यादा थी। उसमें 40 रन सक्सीड किए थे, 13.33 का इनका इकॉनमी रेट था, तब 3 ओवर्स किए थे। तो ना आज विकेट ले सके ना लास्ट मैच में। तो क्या ये लम्हा फिक्रिया है? अभी नहीं है, उनके 2 मैचेस गुजर गए। देखिए बिल्कुल होगा, और मेरा आगे जाकर मजीद हो गया, क्योंकि अभी जो एक तो फरवरी का महीना है उसमें नहीं, वो उसकी बात कर रहे हैं कि उससे स्कोर नहीं हो रहा। नहीं, स्कोर नहीं, बॉलिंग उसने विकेट्स नहीं ली, विकेट्स की। अच्छा, विकेट्स नहीं, क्योंकि बेसिकली वो ये तो बड़ी ज्यादती है कि उसने विकेट्स क्यों नहीं ली। बेसिकली दोनों मैचेस में नहीं ली। बेसिकली वो बैटिंग ऑलराउंडर है जो फ़हीम अशरफ है, तो उससे थोड़ा सा जो ये काम ले रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंतजामिया, वो मेरा ख्याल है कि उनको उसकी जगह एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए ताकि वो अर्ली ऑन स्ट्राइक दे सके। मगर उसने विकेट क्यों नहीं ली? ये विकेट आपने देखा सलीम भाई कि जब उसने बॉलिंग की है, जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे तो फुल पिच बॉलिंग कर रहे थे, और उसमें जो बैट्समैन थे उनके लिए ट्रबल क्रिएट हो रही थी। मगर जैसे ही ये फ़हीम अशरफ आए, इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करना शुरू कर दी। जब आप ऐसी पिच जो कि फास्ट बॉलर और सीमर्स के लिए एक मुफीद हो, उस पर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करेंगे तो उसमें बैट्समैन के लिए बड़ा ईजी हो जाता है एडजस्ट करके। मगर उसको विकेट तो लेनी चाहिए थी ना। विकेट वो इसलिए अब देखेंगे विकेट यहाँ पे सलीम भाई वो बॉलर लेगा जिसको सेंस होगी और जिसको बॉलिंग पिच रीड करके करनी आएगी। आप देखें कि जो मीर हमजा है वो उससे लंबी क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उससे डैमेज किया मुल्तान को, उससे रिजवान को आउट किया अर्ली ऑन। उसके बाद अगर आज ये दोनों मैचेस उठाए मुल्तान सुल्तान के, तो मोहम्मद अली फर्स्ट क्लास में इस दफ़ा भी टॉप परफॉर्मर है, लास्ट ईयर भी, और लंबी फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, अब्बास भी खेले हुए हैं, डेविड विली भी इंग्लैंड की तरफ से वनडे और ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबा खेले हुए हैं। तो ये इन तीनों को आइडिया है कि किस लाइन पे बॉलिंग करना और किस तरह के जो हालात हैं, ये जो पिच है उस पर इसका मतलब है फ़हीम जो है वो ज़्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेले। फ़हीम खेलते हैं मगर वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा सा उनकी जो लेंथ है उस काबिल नहीं है। उसके बाद जो दूसरे उनके बॉलर हैं उबैद शाह, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी आपने देखा होगा कि आइडियल लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए। वो तो एक यंगस्टर है ना, अभी आया है, अभी अंडर 19 से आ रहा है, मगर फ़हीम तो बड़ी देर से खेल रहे हैं। फ़हीम का आ रहा है 76 फर्स्ट क्लास खेल रखे हैं, T20s 176 खेले उन्होंने, तो सर ये 76 हैं सर बैटिंग ऑलराउंडर। ये जो फ़हीम बॉलिंग का है बैटिंग ज़्यादातर ये पीछे 2 साल इंजरी का शिकार रहे हैं, पाकिस्तान टीम से अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। उसके बाद जब ये आए हैं तो ज़्यादा बैटिंग करते हैं, इनसे इतनी ज़्यादा बॉलिंग करवाई नहीं गई है। सो आपकी सजेशन है कि इनकी जगह कोई और पेसर होना चाहिए? देखिए आप जब तक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पेशलिस्ट पेसर के साथ नहीं जाएगी, जिस तरह आप देखें कि 3 जो बॉलर हैं इनके
मुल्तान सुल्तान के, इसमें मोहम्मद अली है, अब्बास अफरीदी और डेविड विली है, वो आते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं और डिफरेंस डाल देते हैं। इनमें सिर्फ नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है कि जो कि अर्ली स्ट्राइक करके विकेटें ले सकता है, तो एक इनको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए जो कि शुरू में एक विकेट इनको लेकर ठीक है जी। अब ये इसके ऊपर मजीद और बात होगी कि पेसर अगर कोई और हो तो वो कौन हो, हमारे साथ रहेगा, बिकॉज आज का मैच को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। आजम खान को लेके देयर आर सो मेनी कंसर्न्स। स्टे विद अस बिकॉज वी हैव गॉटन अ लॉट ऑन आवर प्लेट। वेलकम बैक जी। आप देख रहे थे, इनफैक्ट देख रहे हैं और देखते रहेंगे क्योंकि 11 से 12 हम रोज होते हैं आपके साथ पीएसएल सीजन 9 में। ये एक मेला है, ये पाकिस्तान में सजा है और एक मेला सजा है 24 चैनल में 6 to 7, 11 to 12 आपके साथ होना, आपके मैसेजेस शामिल करना। ये आई जस्ट होप कि जब तक हम एंड करें हमारा ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग हो गया हो और बड़ा इंपैक्ट हो इस शो का। एनीवेज, दिस शो हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय नॉमेनक्लेचर Cadbury Dairy Milk PSL Hangama, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Neo by Kaizen Pain, and Refresh by Coke. We were talking about Ubaid Shah. देखिए, हमने देखा जब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेल रहे थे ये, तो इनको 2 ओवर्स दिए गए और 12 रन इन्होंने जो है वो दिए थे, कंसीड किए थे, and that's it. और 15 की इनकी इकोनॉमी रही थी। आज हमने देखा है, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू रऊफ जी, आज इनको पहले फर्स्ट ओवर दिया गया, उसके बाद एक गैप सा आया और फिर इनको 12वां ओवर मिला। इतना गैप आने के बावजूद इनकी इकोनॉमी बेहतर रही 7.50। क्या वजह है कि इनको जो कैप्टन है बहुत कम ओवर्स दे रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि भाई ये तो इकोनॉमी भी इनकी अच्छी है, रन्स भी कम दे रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद की मैनेजमेंट है वो कोई सही तौर पे डिसीजन ले नहीं रही, और उसके बाद जो उनकी या तो प्लानिंग अच्छी नहीं हो रही या जो आगे एग्जीक्यूशन शादाब खान ने करवानी है ये वो प्रॉपरली नहीं हो रही। क्योंकि आप देखें कि आपने 145 रन डिफेंड करना है, आपको पता है कि एक अर्ली विकेट उसने मिलान की ली है नसीम शाह ने, उसके बाद इनको सिर्फ एक विकेट और चाहिए थी, वो थी हेंड्रिक्स की, क्योंकि इन फॉर्म थे, लास्ट मैच भी कराची के खिलाफ उन्होंने जितवाया था। तो इनको मेरा ख्याल है कि जो प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए थी कि इनको विकेट टेकिंग पे जाना चाहिए था, क्योंकि इमाद वसीम बहुत अरसा पाकिस्तान के लिए खेलता रहा, तो उसको इनको अर्ली ऑन लाना चाहिए था शुरू में नए बॉल के साथ। एक्चुअली देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बात ये है, जब कम स्कोर होता है ना तो आप अपने बेस्ट बॉलर से चांस लेते हैं आउट करवाने के लिए, इसीलिए बैद को उन्होंने कम ओवर करवाए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम अगर विकेटें लेंगे तो हम मैच में रहेंगे। तो इस ऐसे मौके पे कप्तान की कोशिश होती है कि वो विकेट ले, ना कि इनएक्सपीरियंस बॉलर से बॉल करवाए, ताकि वो ऑलरेडी तो वो मैच कम स्कोर था, तो वो उसकी कोशिश थी कि मैं अपने बेस्ट बॉलर से बॉलिंग करवाऊं रऊफ, और वो विकेट से। सलीम भाई, सिर्फ उबैद शाह से 2 ओवर नहीं करवाए उन्होंने, बल्कि अगर आप दूसरा बॉलर देखें फ़हीम अशरफ, तो उसने भी 7.51 की इकोनॉमी से उसने भी 2 ओवर किए हैं। 2 ओवर उबैद ने किए हैं, 2 फ़हीम अशरफ ने, क्योंकि उनको चाहिए थे विकेट चाहिए थी, और उन्होंने फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं था ना, वो तो उनकी कोशिश यही थी कि यार कि किसी तरह विकेट मिले और वो मैच। मगर मेरा ख्याल है कि इनको अर्ली ऑन इमाद वसीम से, अगर इनको पता था कि इनके जो पेसर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि स्ट्राइक कर सकते हैं, तो इनको फिर उसके साथ नसीम शाह के साथ दूसरे एंड से इमाद को बॉलिंग करानी चाहिए थी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए भी विकेटें लेता रहा, वो करवानी चाहिए थी। ये यहाँ तो कप्तानी का पता चलता है ना। अच्छा, कैप्टनसी की जहाँ बात हो रही है वहाँ पे मलिक साहब, आई वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू। शादाब खान की अगर हम बात करें कैप्टनसी के एतबार से, अगर हम आज बात करें, बिकॉज ये वही कैप्टन है जिन्होंने लास्ट मैच में कहा कि जी हम बॉलिंग करेंगे, और ये आए सेकंड इनिंग्स में शानदार बैटिंग की, मैन ऑफ द मैच भी यही करार पाए। आज ये 5 डाउन में आए हैं और बोल्ड किया गया अब्बास आफरीदी ने इन्होंने जनाब 9 बॉल्स पे 11 रन ऑन बोर्ड किए। मुझे समझ में नहीं आया कि पहले ये ऊपर खेल रहे थे, आज ये नीचे आ गए हैं 5 डाउन, व्हाई? What do you think? क्या सोचा होगा उन्होंने? जैसे आपको समझ नहीं आया ना, वैसे ही हमें भी समझ नहीं आया कि ये क्यों नहीं इन्होंने ऊपर बैटिंग करने आए, क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन थे, इन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था, अकेले ने मैच जितवाया था। तो ये मैं और रऊफ बैठ के हम यही बात कर रहे थे कि यार ये समझ नहीं आई कि ये नीचे इसको क्यों बैटिंग ऊपर करने क्यों नहीं आ रहा।
तो ये एक क्वेश्चन है कि आई डोंट नो कि हमें खुद समझ नहीं आ रही, शायद रऊफ को कुछ समझ आई हो कि ये बैटिंग क्यों नहीं ऊपर उसने। इसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि देखें कि मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन इस टूर्नामेंट में ऐसे हैं कि जो अपना नंबर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यही प्लेयर जब पाकिस्तान की टीम में जाते हैं तो इनका नंबर आज एग्जैक्टली शादाब खान उसी नंबर पे आए हैं जिस नंबर पे ये पाकिस्तान टीम में बैटिंग करते हैं। नहीं, मगर रऊफ लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत फ़र्क है। वहाँ आपके एक नंबर पे खेलने वाले ख़ास प्लेयर होते हैं, यहाँ तो आप कप्तान हो और आप अपनी मर्ज़ी से ओपन भी जा सकते हो। पिछले मैच में ऊपर आया और जो जिस नंबर पे आपने अच्छा स्कोर किया था, मेरा ख्याल है उसको तो उस पे तो उसको बैटिंग करनी चाहिए थी। देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ तो हर प्लेयर का अपना एक नंबर है और वो छोड़ता नहीं है। वहाँ भी कई दफ़ा आपको पिंच हिटर ऊपर भिजवाना, अगर लंबी पार्टनरशिप लग जाए तो आप ऊपर से जाके तेज़ खेलने के लिए किसी नीचे वाले बैट्समैन को भिजवा देते हैं। मगर यहाँ शादाब ने जो 5वें नंबर पे आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आया, क्योंकि पिछला मैच तो जितवाया उसने। इसमें सलीम भाई एक और बड़ा मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि जो बैट्समैन है पाकिस्तान की, इस तरह अपना फ़खर जमान है, फ़खर जमान पाकिस्तान टीम में नंबर 3 या 4 पे आता है, तो फ़खर जमान इस PSL में ओपन कर रहे हैं। इसी तरह जो साहिबजादा फरहान है वो पाकिस्तान टीम में नंबर 6 पे उनको भेजते हैं, यहाँ पे वो ओपन कर रहे हैं। फिर शादाब खान नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं पाकिस्तान टीम में, नंबर 7 पे, यहाँ पर वो नंबर 3 पे भी आ जाते हैं। तो ये कोई ऐसे 5-6 प्लेयर्स हैं जो चेंज करते हैं और मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंस डाल देता है, क्योंकि यहाँ से जब वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ जाता है। एक्चुअली देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें ये 4 ओपनर्स खेल रहे होते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं होती, आपने उन चारों में से ही खेलना होता है। यहाँ चूँकि वो उसकी एक ख़ास बैटिंग ऑर्डर ओपनर है, तो लीग में तो एटलीस्ट वो बाहर नीचे नहीं जा सकता ना। वहाँ तो आपने 3 बंदे सेलेक्ट करते हैं और जो आपका टॉप परफॉर्मर होता है वो उसी ने ओपन करनी होती है। वहाँ तो चेंज हो सकती है लीग में, पाकिस्तान टीम में जाकर तो मुश्किल हो जाता है ना। फिर वो कई दफ़ा आप इनफॉर्म नहीं होते, जैसे नहीं था ये फ़खर, तो उसकी जगह दूसरे ओपनर्स को पिछले याद हम शोर करते रहे इंडिया में कि इसको ओपन करवानी चाहिए, इसको ऊपर करना चाहिए। तो बात यह है कि लीग में तो आपको एज ओपनर आप जा रहे हैं तो आपने ओपनर ही जाना है। फील्डिंग की मुझे आज यार खुशदिल ने जो कैच किए छोड़े हैं, मुझे ये बताएं कि यार ये पाकिस्तान टीम कब हमारी फील्डिंग में ठीक होगी। मैं एक चीज़ रऊफ मुझे आज इतनी यार अजीब लग रही थी, क्या चीज़ थी कि वो उसने कैचेस देखें, जब आप ऊंचा कैच जाता है ना तो आप सबसे पहले अपनी पोजीशन ठीक करते हो, अर्ली ऑन भाग के आप आके ना एक पोजीशन में आते हो कि कैच मैंने पकड़ना है। अब ऊंचा कैच गया है, खुशदिल ने 2 दफ़ा ये किया है, अब मैं यहाँ डेमो करके नहीं दिखा सकता, वो यूं करके कैच पकड़ा है। यार ये मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान टीम में आप आके आपको यही नहीं पता कि यार आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। इस पे आप क्या ये देखो, मतलब उसकी टांग, मतलब उसको कैच करने की पोजीशन ही नहीं पता कि यार ये हमारे सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि देखें कि सिर्फ खुशदिल शाह नहीं है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर है। 2 कैच आज इसने ड्रॉप किया और उसके बाद जो 1 कैच पकड़ा उसमें भी टेक्निक कंप्लीटली रॉन्ग थी उसकी। उसके बाद जो आप कल देखें जो लाहौर कलंदर का मैच हुआ है उसमें पाकिस्तान के 2 प्रीमियर जो प्लेयर हैं, जिस तरह मोहम्मद वसीम ने कैच छोड़ा, बिल्कुल सीधा ने सीधा कैच छोड़ दिया। जनाब कैचेस विंस यू मैचेस, आज दोनों ही अगर हम टीम्स की बात करें, स्लॉपी फील्डिंग थी और फील्डिंग हैज टू बी स्पॉट ऑन। ठीक है जी, इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट आजम खान। स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे थे PSL हंगामा और यहाँ भी बहुत हंगामा खेज गुफ्तगू हो रही थी। वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट आजम खान। देखिए, अगर हम बात करें उनके T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की, 8 मैच खेल रखे हैं, हम बात करें T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की, इनका जो एवरेज रहा है वो 4.83 रहा है। सवाल ये है सर, द बैकबोन ऑफ आर क्रिकेट इंडस्ट्री, हम बात करें अपने फॉर्मर कैप्टन से, मलिक साहब आप जरा बताइए, आज की अगर हम इनकी इनिंग्स देखें, 13 इन्होंने रन्स बनाए हैं 10 गेंदों पे, 1 छक्का 1 चौका, 130 की इनकी आज स्ट्राइक रेट रही है। व्हाट इज हैपनिंग विद आजम खान? ये जो इनको आप कहाँ देख रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, एवरेज भी देख लिया हमने। सर हाउ डू यू सी हिम? मैं इनको ग्राउंड में देख रहा हूँ। ग्राउंड में देख रहे हैं एज इन, समझ नहीं आई बात। देखिए, बात ये है कि उसका स्टाइल ही ये है, वो मारता है आके नीचे से। लीग क्रिकेट
बहुत दफ़ा हम उस पर बात कर चुके हैं कि वो लीग क्रिकेट, जो लोकल लीग क्रिकेट है ना, जहाँ मीडियोकर बॉलिंग होगी, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। इसलिए कि जहाँ थोड़ा सा बॉल, एक तो उसकी न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्शन गलत हुई थी, क्योंकि वहाँ जो विकटें थी वो डिफरेंट थी, और वहाँ बॉल स्विंग सीम जहाँ होगा वो उसको प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ की क्रिकेट के लिए वो जो हमारी लोकल लीग क्रिकेट है उसमें बहुत अच्छा खेलता है। कई दफ़ा आपने देखा उसने बड़ी बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ हमारे यहाँ बॉल, एक तो स्पिन, उसकी बारी जब आती है तो उसको स्पिन बॉलिंग खेलने का मौका मिलता है। सिर्फ जहाँ फास्ट बॉलर उसको बॉलिंग करेगा और तेज़ बॉलिंग करेगा उसको मुसीबत पड़ेगी। मगर आज तो स्पिनर पे भी वो, मेरा ख्याल आज स्पिनर पे ही आउट हुआ है वो, लेग स्पिनर से। शदाब किससे आउट हुआ? वो शदाब नहीं, वो उसामा से। तो बात ये है कि वो हमारी क्रिकेट में बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर इंटरनेशनल जो आपने एवरेज बताई उसकी, वो इंटरनेशनल की थी। तो इंटरनेशनल की सिलेक्शन के लिए तो ज़िम्मेदार तो सिलेक्टर है ना। ये तो हमारी अपने सिलेक्टरों की गलती है। जो एक इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़ जब जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या टीम सेलेक्ट करनी है, कौन सी विकटों पे कौन सा प्लेयर अच्छा खेल सकता है। तो ये मैं ब्लेम आज़म को नहीं करूँगा, सिलेक्शन को करूँगा कि सिलेक्शन ही सिलेक्टरों की गलती है जो वहाँ की कंडीशन के मुताबिक टीम सेलेक्ट नहीं की। तो यहाँ जहाँ तक लोकल टीम का ताल्लुक है, अभी दूसरा मैच है, आप देखिएगा किसी मैच में जब वो 50 करेगा तो फिर आप और मैं ही बैठ के दोनों तारीफ़ कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी विकटें ऐसी हैं, उसको सूट करती हैं। ये अभी पिछले मैच में भी आपको ये चीज़ बताई थी, क्योंकि आप पिछले मैच में भी कह रहे थे कि रिजवान स्कोर क्यों नहीं कर रहा, रिजवान पे बात करें तो हमने कहा था अभी मैच बहुत लंबा है। अभी आप देखिए, अब रिजवान 43 कर गया। अगर हम कल उसके ख़िलाफ़ बोल रहे होते जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2-3 पे है, तो हम फंस जाते ना। तो बात ये है कि ये मैचेस हैं लंबे, 34 मैचेस हैं, इसमें आपको अच्छी इनिंग्स भी नज़र आएंगी और बुरी इनिंग्स भी नज़र आएंगी। मगर जो अच्छे प्लेयर हैं वो हर मैच में स्कोर नहीं करेंगे, और हर बुरा प्लेयर हर मैच में आउट भी नहीं होगा। अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों आपको नजर आएंगी। ये आपने सही कहा। रिजवान ने तो आज जो है वो आए हैं ओपनिंग में और कर दिखाया उन्होंने। नॉक होते होते उनका रह गया, ये थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि नॉक तो हो जाए, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, टाइम बहुत कम है। हम बात करते हैं मोहम्मद अली, क्योंकि आप इंटरनेट पे देखें, ट्विटर पे जाएं तो डिस्कशन हो रही है मोहम्मद अली की, डिस्कशन हो रही है बास आफरीदी की। दोस्तों आज उन्होंने 4 ओवर्स किए, मोहम्मद अली ने 3 विकेट्स हासिल किए, इकॉनमी 4.75 बरकरार रखी है और रन सिर्फ 19 दिए हैं। अगर हम T20s के एतबार से बात करें जनाब, इनकी रऊफ साहब 10 मैचेस खेले हैं और इनकी जो एवरेज रही है वो 20.57 की रही है विद इकोनॉमी ऑफ 7.81। हाउ डू यू सी दिस गाय गोइंग फॉरवर्ड इन नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान? देखिए, मेरा ख्याल है कि टू अर्ली है इनके बारे में प्रेडिक्ट करना, क्योंकि बेसिकली जो इनका स्टाइल है वो T20 क्रिकेट से मुताबिकत नहीं रखता। नो डाउट के जो ये मुल्तान सुल्तान है बहुत अच्छा इनको पिक किया है, जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए, क्योंकि डंप कंडीशंस हैं और मॉइस्चर वगैरह है पिचेस में, तो उसमें जो बॉलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबी खेला हुआ होगा, जिस तरह आपने देखा कि विली कर रहे हैं, मोहम्मद अली या अब्बास अफरीदी कर रहे हैं, अमीर हमजा कर रहे हैं, तो इनको हेल्प मिल रही है। तो ये कंडीशन बेसिकली कंडीशन का बॉलर है, जहाँ पर इनको कंडीशंस मिलेंगी इनको एडवांटेज मिलेगा। मगर अगर आप ट्रू कंडीशन में चले जाएँ जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट पिच होती है, T20 क्रिकेट होती है कराची जैसे चले कराची में, तो उसमें एकदम इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसमें प्रॉब्लम ये बेसिकली कंडीशन टाइप बॉलर हैं, और जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो और ये बिल्कुल जानते हैं कि किस लेंथ पे पिच पे किस जगह पे बॉलिंग करना है, तो उस पर ये आइडियल होंगे। मगर जैसी कंडीशंस इनकी फेवर में नहीं होंगी वहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल। ठीक है जी, हमारे पास चूंकि टाइम बहुत कम है, कल 6 नंबर ऑफ PSL मैच है बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी, और दूसरा मैच जो है मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर। याद रहे कि कराची किंग 5 मरतबा मैचेस जीता है, व्हेन इट कम्स टू पेशावर ज़ल्मी 14 मरतबा, दोनों के दरमियान 19 मैचेस हुए हैं। इस वक्त वी हैव गॉटन अ सरप्राइज पैकेट फॉर यू। कल जहां ये मैच हो रहा है वहां मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के बीच ही मैच होगा। मुल्तान 8 मरतबा मैच जीत चुकी है, जबकि अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की तो 9 मरतबा। इन टोटल 7 मैचेस हो चुके हैं। ये तो जनाब बात हो गई कल के मैचेस की। जेंटलमैन, आज के मैचेस एंजॉय किए आपने? जो आज के मैच हुआ था, बहुत मैच एंजॉय। और आज जनाब 5th नंबर ऑफ द PSL ट्रांसमिशन थी, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कोई गलती अगर हमसे हो गई हो तो उसको जाने दीजिएगा, क्योंकि इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। जाते जाते ये कहेंगे ये मुल्क हमारा है और कोशिश करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग है, इसके जितनी बेस्ट पॉसिबल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे, वो आप तक पहुंचा सकें। ऑन दिस नोट, दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते एक साथ कहेंगे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद।